मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेक्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाना किसी को? बोलिए। द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितानि रूपाणि रूपी पुद्गला। मूलभूत सूत्र है वस्तु व्यवस्था बताने वाले, द्रव्य का स्वरूप बताने वाले जो मूल सूत्र हैं उनकी चर्चा हमारी चल रही है। और वो सूत्र है सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत तद्भावाभ्यम नित्यम। और इसके आगे वाला भी जो सूत्र है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। इन मूल सूत्रों की चर्चा यहाँ चल रही है कि द्रव्य का लक्षण सत है। तो जो द्रव्य का लक्षण सत अर्थात अस्तित्व, द्रव्य का होना, द्रव्य है, यही उसका लक्षण है। और वो है क्यों? क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य है। द्रव्य तो हमको समझ में आता है कि द्रव्य है, नित्यता है, इसलिए वो है। उत्पाद व्यय के कारण भी वस्तु है। यदि उत्पाद व्यय नहीं होता है तो भी वस्तु नष्ट हो जाती है, वस्तु खत्म हो जाती है, वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे। यदि वस्तु में उत्पाद व्यय यानी परिणमन नहीं हो तो वो जाम हो जाएगी, और जाम होने के बाद में फिर वो चीज नहीं रहेगी जो उसका जो काम है। जैसे पंखे का उदाहरण हमने लिया, मिक्सी का उदाहरण लिया। पंखे का काम क्या है? चलना। अब वो चले नहीं और जाम हो जाए तो क्या कहेंगे? ये कोई पंखा है? कोई कहेगा पंखा है, चलाओ। ऐसे क्या कहते हैं हम? ये कोई पंखा है? ये तो सिर्फ शो का है। ये कोई मिक्सी है? चलती तो है नहीं, ये क्या काम की? तो वो वस्तु का मतलब ऐसे कहते हैं वो वस्तु है ही नहीं। तो यदि उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो तो भी वस्तु का नाश हो जाएगा, और यदि उसमें द्रव्यता नहीं हो, नित्यता नहीं हो तो भी वस्तु का नाश हो जाएगा। तो वस्तु में ऐसे मूलभूत गुण हैं, उन गुणों की चर्चा कल हमने शुरू की थी। वस्तु में अनेक गुण होते हैं। कितने अनेक गुण होते हैं? वस्तु मतलब द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। उन सारे अनंत गुणों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भागों में बांटा था? बोलिए अनीता जी, कौन कौन से दो भागों में बांटा? बढ़िया। सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? रश्मि जी बोल रहे हैं आप? अनम्यूट करिए। शीला भाभी बोलिए। जो गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं सामान्य। हाँ, जो गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण कहलाते हैं। और विशेष गुण किसे कहते हैं? बोलिए पारुल, बोलिए। जो गुण सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, विशेष उसी द्रव्य में पाए जाते। बढ़िया। हाँ, जो गुण सब द्रव्यों में नहीं पाए जाते, किसी विशिष्ट पर्टिकुलर द्रव्य में ही पाए जाते हैं,
उसे विशेष गुण कहते हैं। तो हर द्रव्य में सामान्य गुण कितने होते हैं और विशेष गुण कितने होते हैं? बोलिए रजनी जी। अनंत होते हैं, सामान्य गुण भी अनंत, और मिलाने के बाद भी अनंत है। हाँ, सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। तो उन अनंत सामान्य गुणों में से हम यहाँ कितने सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं, या शास्त्र में कितने सामान्य गुणों की चर्चा की गई है? मुख्य रूप से इसके अलावा भी और सामान्य गुण हैं, वो भी शास्त्र में कई जगह जगह पर बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने सामान्य गुण और कौन कौन से सामान्य गुणों की चर्चा यहाँ पर की गई है? बोली बेला भाभी। 6 सामान्य गुणों की चर्चा की गई है। हाँ, उसमें द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, अद्वितीयत्व और प्रदेशत्व, इन 6 सामान्य गुणों की चर्चा की गई। हाँ, बढ़िया। 6 सामान्य गुणों की चर्चा की गई है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये किसके गुणों की बात चल रही है? द्रव्य के। कौन से द्रव्य के? होगा कोई द्रव्य? किसके गुणों की बात चल रही है? ये अपनी बात चल रही है, हमारे गुण बताए जा रहे हैं। हम भी तो एक द्रव्य है कि नहीं है? हम एक द्रव्य हैं, और भी सब द्रव्य हैं, लेकिन मैं भी तो एक द्रव्य हूँ। ये मेरी बात चल रही है। और गुण मतलब अपनी विशेषताएं, अपनी क्वालिटीज। कोई अपना गुणगान कर रहा हो तो कैसे हम प्रसन्न होते हैं? ये गुणगान है, गुणों का वर्णन करना, उसी को तो गुणगान कहते हैं। तो ये गुणों का वर्णन चल रहा है, अपने गुणों का वर्णन चल रहा है, ये हमारे गुणगान गाए जा रहे हैं। कौन कौन से गुण है मुझ में? कि एक अस्तित्व है, एक वस्तुत्व है, एक द्रव्यत्व है, एक प्रमेयत्व है, एक अगुरु लघुत्व है और एक प्रदेशत्व है। ये 6 नाम सबको याद हो जाने चाहिए। अपना 1-2 दिन तो आज तो चलेगा ही, फिर रोज मैं पूछूंगी, तो धीरे धीरे सुन सुन के हो जाएंगे सबको। हो जाएंगे या नहीं? सुन सुन के याद, नाम तो याद हो अपने गुणों के। हमारे कोई गुण, कोई हमारा ऐसा कह रहा हो ना, आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी चप्पल बहुत अच्छी लग रही है, तो हम इतने ग्लैड से प्रसन्न हो जाते हैं कि वो चप्पल की बढ़ाई कर दी, तो जैसे तो कोई पूछो मत। और यहाँ वो तो चप्पल है, वो चश्मा है, उसमें मेरा क्या है? वो तो परद्रव्य है, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ अपने गुणों की बात चल रही है और ऐसे उदास से बैठे रहे, मुंह लटका के। प्रसन्न होना चाहिए, अपने गुणों की बात चल रही है। प्रसन्नता से सुनने में ही यानी आधा नैया पार हो जाती है। जैसे अपन कभी तबीयत खराब हो और डॉक्टर के पास जाएं, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं दुनिया में। एक तो ऐसे होते हैं, आते ही डांटना चालू कर देंगे, इतने लेट आए हो और इस तरह से ऐसे करते हैं क्या, और तब और फिर कहेंगे ये तो आपने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, अभी तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा डरा देंगे बिल्कुल। तो आदमी जितना बीमार था उससे दुगना और बीमार हो जाएगा। वो आपको डरा देगा कि ये ऐसे 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 आपने ये कर लिया, वो कर लिया। और एक डॉक्टर ऐसे होते हैं तो कहते हैं ऐसे क्यों बैठे हो, कौन से बीमार हो, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 2 दिन में ठीक हो जाओगे, आराम से रहो, मस्त रहो, घूमो फिरो। घूमो फिरो मतलब जो भी है, घर में घूमो फिरो, जैसी भी बीमारी हो उस हिसाब से। तो वो अपनी आधी बीमारी उसकी बात करने से ही, वो प्रसन्नता से आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो यहाँ हमको ये संसार में सब दुखी 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 हो रहे हैं, तो यहाँ तो अपनी चर्चा चल रही है, इसलिए प्रसन्न, यहाँ तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। बाकी सारे दिन तो जो चलता है, यहाँ अपने गुणों की बात चल रही है, इसलिए प्रसन्नता से हम अपने गुणों की बात सुने। तो अस्तित्व की बात हमने कल की थी। अस्तित्व मतलब होना, है, वस्तु है उसका नाम ही अस्तित्व। अब दूसरा है, ये अस्तित्व गुण से क्या समझ में आया कि मेरा कभी नाश नहीं होगा, मैं कभी किसी से उत्पन्न नहीं होऊंगा, तो कोई मेरा कुछ कर दे या मैं किसी का कुछ कर दूं, ऐसी जो हमारे को डर था या ऐसी जो कर्ता बनने की बुद्धि थी, वो खत्म हो गई। तो ठीक है, मैं हूं तो सही, लेकिन कुछ काम का भी हूं कि नहीं, कुछ करता भी हूं कि नहीं, है तो सही अपन, लेकिन कुछ काम के हैं कि नहीं। तो दूसरा गुण है वस्तुत्व नाम का गुण। और वो वस्तुत्व गुण क्या बताता है? परिभाषा लिख लीजिए पहले आप लोग। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में
प्रयोजनभूत क्रिया होती है जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत क्रिया होती है मतलब कि हर द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा गुण है, उसके कारण उसमें अपने वो जो जरूरी है, प्रयोजनभूत मतलब जो उसमें आवश्यक है, ऐसा काम उसमें होगा। प्रयोजनभूत क्रिया यानी कोई भी वस्तु फालतू नहीं है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज होती है, हम तो बहुत सारी चीजें दिवाली की सफाई करते हैं, ये फालतू है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, हम निकाल देते हैं। तो क्या बेकार होती है वो वस्तुएं? हम जिन्हें बेकार कह के निकालते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति उनको ले जाते हैं, वो उनके लिए काम की होती है। या तो अभी तो इतना रिसाइकलिंग चलता है कि हम एक एक चीज हम जो भी फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, सब रिसाइकिल हो जाता है, प्लास्टिक भी, कागज भी, और भी जो भी कुछ भी है। तो कौन सी चीज बेकार की है? कुछ भी बेकार की नहीं, सब काम की है। तो हर द्रव्य में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और वो काम भी उसके मतलब का, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के काम हो रहा है। हर वस्तु में कोई ना कोई काम होता है, कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। बोलिए अंकल। परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई प्रयोजनभूत क्रिया अवश्य होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई प्रयोजनभूत क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। यानी वस्तुत्व गुण क्या बता रहा है कि कोई भी वस्तु बेकार की नहीं है। पहली बात तो है, ये बताया अस्तित्व गुण में। फिर दूसरा वस्तुत्व गुण क्या बता रहा है भी और फालतू नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। हर वस्तु में अपने अपना जो परिणामन, अपनी जो क्रियाएं हैं, वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया अपने आप अपने योग्यता से स्वयं में हो रही है। ज्ञान, जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव में गुण है। तो जीव में ज्ञान रूप परिणमन, दर्शन रूप परिणमन, सुख दुख रूप परिणमन, ये जीव में हो रहा है। उद्गल है तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, कौन सा रंग है, कौन सी गंध है, कैसा स्पर्श है, वो अपने आप अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया हर द्रव्य में अपने आप होती है। ये बताता है वस्तुत्व गुण। तो ये वस्तुत्व गुण को जानने से, समझने से हमको ये लगता है कि मैं कुछ, कभी कभी ऐसी दीन भावना नहीं आती, मैं तो कुछ काम का ही नहीं। कैसी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, शरीर से समझ लीजिए हाथ पांव काम करना बंद कर दिए हैं, बिस्तरों में पड़े हैं, तो इस तरह की इंफीरियरिटी फील होती है कि हम तो कुछ काम के ही नहीं रहे। और फिर अलग अलग टाइप की कहावतें चलती है, दूसरे कोई ताने मारे ना मारे, खुद ही अंदर से ऐसे सोच सोच के कि हम किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। लेकिन ऐसी फीलिंग हम नहीं लाए। क्यों? क्योंकि मैं एक द्रव्य हूँ, और जो द्रव्य है उसमें वस्तुत्व नाम का गुण है, और वस्तुत्व गुण के कारण उसमें अपनी अपनी क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया। मेरा काम क्या है? ये हाथ पांव से कुछ भी काम करना, रोटी बनाना, पानी भरना, सफाई करना, रुपया पैसा कमाना, ये अपना काम है क्या? काम क्या है अपना? तो पहले मैं कौन हूँ ये डिसाइड हो, तो मेरा काम डिसाइड हो। मैं कौन हूँ? तो शुद्धात्मा है मेरा नाम। मैं कौन हूँ? जीव हूँ, शुद्धात्मा, मैं आत्मा हूँ। और काम क्या है मेरा? मात्र जानना मेरा काम। बच्चों को सिखाते हैं बाल बोध में, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अपना काम क्या है? जानना, देखना, यही मेरा काम है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई कभी जैसी भी परिस्थितियां हो और ऐसी इंफीरियरिटी अंदर आ रही हो, दीन भावना आ रही हो, तो वस्तुत्व गुण का हम ख्याल करें कि कोई भी द्रव्य बेकार नहीं है, तो मैं भी कैसे बेकार हो सकता हूँ? मेरा जानने का काम हमेशा चल ही रहा है, ये तो अपने लिए। और कभी किसी दूसरे के लिए ऐसी भावना है कि किसी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, बेकार है, पड़ा रहता है, काम का न काज का, ढाई मना आज का,
जो भी कुछ भी ऐसे ऐसी बातें करें, तो दूसरे के लिए भी हमको इस तरह की भावनाएं नहीं आए, क्योंकि जो भी जीव हैं, अभी तो यहाँ जीवों की बात कर रहे हैं, जो भी जीव हैं उनमें भी वस्तुत्व नाम का गुण है और वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया, अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। और जीवों के अलावा भी जो पुद्गल हैं, पुद्गलों में भी हमको ऐसा लगता है ये बेकार, ये जरूर हो सकता है पर्टिकुलर पर्सनल कि हमारे लिए ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन कोई भी वस्तु दुनिया में सर्वथा ही बेकार हो ऐसा नहीं है। राख होती है ना, राख, वो भी काम आती है। राख तो सब जल जला के खत्म हो गया, अब क्या है, वो राख भी बहुत काम आती है। इसलिए दुनिया में कोई भी वस्तु है वो बेकार है, ऐसी जो हमारी थिंकिंग है, ऐसी हमारी जो सोच है, वो सोच इससे दूर होती है कि जो भी वस्तु है वो है, उसका अस्तित्व है और उसमें अपनी प्रयोजनभूत क्रिया अपने आप होती है। हमको जो कर्तृत्व का बोझा रहता है दिमाग पर, मैं इसमें कुछ करूंगा, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा, तो उसमें अपना काम अपने आप हो रहा है, हमको करने की जरूरत नहीं है। हर वस्तु में अपना काम, क्योंकि हर वस्तु में अपना काम करने का एक गुण उसमें खुद में है कि वो अपना काम खुद अपने आप से कर सकता है। तो ये वस्तुत्व नाम का गुण है। फिर तीसरा है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण, बताएंगे आप लोग कोई परिभाषा? बोलिए मीनू जी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य हमेशा एक सा नहीं रहता, उत्पाद में द्रव्य होता रहता है। ठीक है, कि पर्याय में बदलती रहती है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, हाँ, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। देखो, पहला गुण ने कहा कि वस्तु है, दूसरे गुण ने कहा कि वस्तु बेकार नहीं है, काम की है, और ये तीसरा गुण क्या कह रहा है कि वो जो वस्तु है वो वस्तु निरंतर बदलती रहती है, यानी वो वस्तु ऐसे स्थिर होके जाम हो जाए ऐसा नहीं है, उसमें निरंतर परिणमन होता रहता है। वस्तु है, वो निरर्थक नहीं है और वो निरंतर परिणमनशील है। परिणमनशील है अर्थात वस्तु में निरंतर ये जो उत्पाद व द्रव्य, ये जो सूत्र है ना, सत द्रव्य लक्षणम, सत से निकला अस्तित्व गुण, और उत्पाद व से बताया ये द्रव्यत्व गुण, कि द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। आज जो दशा है वो कल नहीं रहेगी, यानी ये कितना हमारे फेवर में। अनित्य भावना का जो चिंतन किया जाता है ना 12 भावनाओं में, 12 भावनाओं में पहली भावना है अनित्य भावना। और अनित्य भावना में क्या चिंतन किया जाता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, वो जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब स्थिर नहीं रहने वाली हैं, वो सब बदल जाने वाली हैं। जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब बदल जाएंगी। तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? हमको ये विचार करके हमको लगता है अनित्य भावना, सारी दुनिया अनित्य है, सब अनित्य है, तो रोने लग जाए, ऐसे मुंह लटका के बैठ जाए। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है, अगर ये अनित्यता नहीं हो, ये परिणमनशीलता दुनिया में नहीं हो, तो आज हम सब सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन सुखी होना चाहता है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, सब सुखी होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सब दुखी हैं? सब दुखी हैं तभी तो चाहते हैं सुखी होना। अभी मैं ये पूछती कौन कौन दुखी है, तो शायद कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता। लेकिन सुखी होना कब चाहेंगे? हम कब चाहेंगे? हम कब चाहते हैं? कोई चीज हमारे पास नहीं होती तभी चाहते हैं ना। हम सुखी होना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी हम दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं। तो हम सुखी होना चाहते हैं, अभी दुखी हैं, तो हमारी दुख रूप अवस्था बदले और सुख रूप अवस्था आए, ये कब होगा?
अगर वस्तु में ये अवस्थाओं में परिणमन होता है तब तो ये पॉसिबल है कि दुख की अवस्था जाए और सुख की अवस्था आए। लेकिन अगर ये परिणमन नहीं होता हो, ये चेंजेस नहीं होता हो, तो जो दुखी है वो दुखी ही रहेगा। फिर दुख की अवस्था नष्ट होकर, दुख की अवस्था का अभाव होकर सुख की अवस्था कैसे प्रकट होगी? इसलिए ये जो द्रव्यत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण बता रहा है कि द्रव्य निरंतर परिणमनशील है। द्रव्य की अवस्था हर समय बदलती है। उत्पाद व्यय, प्रति समय ये उत्पाद व्यय हो रहा है, हर समय ये अवस्था बदल रही है। तो आज जो स्थिति है वो कल नहीं रहेगी। आज कल तो बहुत बड़ा हम कह रहे हैं, वो तो हर समय हो रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो अगले समय नहीं रहेगी, अगले समय जो स्थिति है वो उसके अगले समय नहीं रहेगी। ऐसा हर समय द्रव्य की अवस्था हर समय बदलती रहती है। ये द्रव्यत्व गुण हमें बता रहा है, यानी इसका हम गहराई से विचार करें तो ये अनित्यता हमारे कितने फेवर में है कि खराब स्थिति बदल जाएगी और अच्छी स्थिति आ जाएगी। यही सोच के जो कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, जो दुनिया में समझ लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं, वो क्या है? वो यही तो है पॉजिटिव थिंकिंग कि ये दिन भी ना रहेंगे। एक वाक्य चलता है, ये दिन भी ना रहेंगे, या ये भी नहीं रहेगी, ये भी बदल जाएगी। तो अगर सुख की स्थिति अभी दिख रही है, क्षणिक सुख जो अभी दिख रहा है वो भी स्थिर नहीं रहेगा, उसमें फूले मत समाओ। और अगर अभी दुख की स्थिति दिख रही है तो वो भी टिकी हुई नहीं रहेगी, वो भी बदल जाएगी, तो उसमें दुखी ना हो। सुख दुख में हम समता धारें। कैसे होगी वो समता? कि ये समझ में आ जाएगा कि जो सुख दिखाई दे रहा है ये भी चेंजेबल है, ये भी बदल जाएगा, और ये जो दुख दिखाई दे रहा है ये दुख भी स्थिर नहीं रहने वाला है, ये भी बदल जाएगा। क्योंकि वस्तु में एक ऐसा गुण है द्रव्यत्व नाम का गुण। उस द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। कोई चीज हमने लाके रखी, एक हमने कोई समझ लीजिए कोई भी ड्रेस लाके हमने खरीद के रखी थी पिछले साल, और हम लेकर आए थे फरवरी मार्च में, और फिर लॉकडाउन हो गया, कहीं पहनने का काम नहीं पड़ा, और रखी थी अलमारी में ऐसे कैसे। और फिर अब पहनने के लिए निकाली तो क्या हुआ कि देखा तो वो उसका कलर पीला पड़ गया, या उसमें कहीं लकीर में से वो तो फट गया, कुछ भी हुआ। तो ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो गया? रखी थी, किसी ने छेड़ा नहीं, किसी ने पहना नहीं, कुछ किया ही नहीं, अब हम दुखी होते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये ऐसा कैसे हो गया? रखी रखी पीली कैसे हो गई? रखी रखी फट कैसे गई? कि द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती है, हर वस्तु में निरंतर परिणमन हो रहा है। तो वस्तु जैसी है वैसी नहीं रहेगी, ये हमारा समझ में आ जाए कि आज जो हम चीज लाए हैं हम उसको नई की नई रखना चाहते हैं। बच्चों में बहुत होता है ऐसा, खराब नहीं हो जाए हमारी चीज, नई की नई रहे। वो नई की नई कैसे रहेगी? उसमें निरंतर परिणमन होगा ही होगा, जो है वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा, उसमें बदलाव होगा ही। तो ये द्रव्यत्व नाम का गुण क्या बता रहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, हर समय द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, ये द्रव्यत्व गुण बताता है। इस द्रव्यत्व गुण के साथ में समझ लीजिए अनित्य भावना का जितना भी चिंतन है कि द्रव्य रूप करी सर्व फिर और परिचय फिर है कौन। कि द्रव्य दृष्टि से द्रव्य, ये जो परिणमनशील है, ये जो कहा ना द्रव्य परिणमनशील है, तो क्या परिणमन कर रहा है? कौन परिवर्तनशील है? तो हमने दो फैक्टर देखे थे द्रव्य में, एक द्रव्य वाला पक्ष, एक पर्याय वाला पक्ष। तो पर्याय है, अवस्था है, वो निरंतर बदलती रहती है, लेकिन अवस्था बदलने पर भी एक अस्तित्व नाम का गुण साथ में है। द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, लेकिन फिर भी द्रव्य नहीं बदलता है, क्योंकि उसका अस्तित्व है। अस्तित्व है इसलिए उसकी अवस्था बदलती है, पर द्रव्य नहीं बदलता है। ये है बदल कर भी ना बदलना, और नहीं बदलते हुए भी बदल जाना। उत्पाद व द्रव्य इसका नाम है। ये जो गुण है द्रव्य में, इन गुणों के कारण द्रव्य में ऐसा उत्पाद व द्रव्य बराबर चलता रहता है। कौन कौन से गुण हुए? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अस्तित्व किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती है,
उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमनशील होता है, यानी जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। 3 गुण हो गए। वस्तु है भी, बेकार की भी नहीं है, उसमें परिणमन भी होता है। अब ये चौथा गुण है प्रमेयत्व नाम का गुण। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? बोलिए चित्रांती। जिस शक्ति के कारण उसका ज्ञान का विषय बना रहता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रमेय का अर्थ होता है जानने में आना, और प्रमेयत्व गुण है कि जानने में आएगा। जो भी वस्तु है वो जानने में आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो छुप जाए किसी से। द्रव्य में एक ऐसा गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। बोलिए सुधा जी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। हो गया? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ये गुण क्या बता रहा है? ये गुण ये बता रहा है कि यदि आप द्रव्य हो तो आप जानने में आओगे ही आओगे। आप में एक ऐसा गुण है, हर द्रव्य में ऐसा गुण है कि वो जानने में आएगा। देखिए, जानने में आना और जानना दो काम है कि एक ही काम है? जानना और जानने में आना, ज्ञान में आना, दो बातें हैं कि एक ही बात है? उंगली से बता दीजिए आप लोग। दो है तो दो, एक है तो एक। चित्रांती थोड़ा ऊंचा करिए, दिख नहीं रही आपकी उंगली। दो। बहुत लोग तो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, दिखाई नहीं रहे उंगली। जानने में आना और जानना, ये दो बातें, दो अलग अलग काम हैं। जानने का काम कौन करेगा? जानने का काम तो वो करेगा जिसमें ज्ञान होगा। लेकिन जानने में आना, जानने में आने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। जानने में आने के लिए ये प्रमेयत्व नाम का गुण चाहिए। जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण होगा वो सब जानने में आएंगे। लेकिन जानेगा कौन? कि जिसमें ज्ञान होगा। तो ज्ञान किसमें है? ज्ञान तो है अकेले जीव में, इसलिए जानने का काम तो करेगा जीव। लेकिन जानने में आएगा कौन सा द्रव्य? जीव ही जानने में आएगा क्या अकेला? कि नहीं, छहों द्रव्य जानने में आते हैं। क्यों? क्योंकि छहों द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, और इस गुण के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान के विषय अवश्य बनते हैं, अर्थात जानने में आते हैं। ज्ञान के विषय बनता है मतलब जानने में आएगा। द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जाने बिना रह जाए, ज्ञान में ही नहीं आए। कैसे ज्ञान में आएगा? धर्म द्रव्य तो ज्ञान में ही नहीं आ सकते, वो तो अमूर्तिक है। आकाश द्रव्य तो अमूर्तिक है, दिखाई तो नहीं देता आंखों से, तो वो कैसे ज्ञान में आएगा? कि आंख से आना ही अकेला ज्ञान थोड़ी ना है, आंख से जानने में आना। ज्ञान में जानने में आएगा, और केवल ज्ञान में तो सभी जानने में आते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जिसमें छहों द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी एक एक त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय
एक साथ जानने में आए, उसका नाम केवल ज्ञान है। तो कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होगा जो जानने में नहीं आए। जीव हो, पुद्गल हो, धर्म धर्म, आकाश काल, सूक्ष्म छोटे से छोटा परमाणु हो, वो भी ज्ञान का विषय बनता है। यह हमने कहा किसी न किसी ज्ञान का। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो मतिशुद्ध ज्ञान के विषय बन जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अवधि ज्ञान के विषय बन जाते हैं, मनपरे ज्ञान के विषय बन जाते हैं, और बाकी केवल ज्ञान के विषय तो सभी द्रव्य हैं। इसलिए जिसमें जैसी जानने की योग्यता हो वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान का विषय अवश्य बनेगी। यानी कोई भी वस्तु छुपी भी नहीं रह सकती। हम सोचें कि हम छुपा दें किसी चीज को। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बताना मत किसी को। पीरू जी, एक बात आपको बता रही हूँ, बताना मत किसी को। ऐसा हो सकता है हम ये कहते हैं और हमसे खुद से तो पेट में रह नहीं रही, दूसरे को बता रहे हैं, उसके पेट में रहेगी क्या। और दुनिया में कोई भी बात वो छुपी भी नहीं रह सकती। क्यों नहीं छुपी भी रह सकती? देखो, एक तो हम खुद जान ही रहे हैं, और दूसरा दो लोग हमेशा, और दो नहीं तो कम से कम एक तो जान ही रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है हमको खुद को भी नहीं पता हो, जो बात कुछ ऐसी हो हमको खुद को भी नहीं पता हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है। एक तो हम कह रहे हैं जाति अपेक्षा संख्या में अनंत जीव ऐसे हैं, अनंत जीव ऐसे हैं जो उस बात को, हर बात को जान रहे हैं। कौन अनंत? कि अनंत केवली भगवान, जो केवल ज्ञानी भगवान है। कितने हैं केवल ज्ञानी भगवान? अनंत हैं। हर, क्योंकि उनसे दुनिया का चप्पा चप्पा जानते हैं, कुछ छुपा है क्या उनसे? हम ऐसा घर में घर बंद करके मेन गेट बंद कर दें, फिर सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर दें, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लें, फिर उसमें भी स्टोर में घुस जाएं और किसी अलमारी में घुस जाएं, और फिर छुप के कुछ काम करें, छुपा छुपू के कुछ रखें, तो छुपा रहेगा क्या? कुछ नहीं छुपा रह सकता। क्योंकि जो भी वस्तु है उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, और प्रमेयत्व नाम का गुण है तो वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनेगी। ये प्रमेयत्व नाम का गुण, ये यानी इतना बढ़िया गुण है कि पहली बात, मुझ में ज्ञान तो है, मैं जान तो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जानने में भी आ सकता हूँ कि नहीं? ऐसे कहते हैं अपने आप को जानो, अपने को जानो, पहचानो, अपने में जम जाओ, रम जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ। लेकिन मैं अपने को जान सकता हूँ कि नहीं? मुझ में ज्ञान नाम का तो गुण है, लेकिन मुझ में जानने में आऊं, ऐसा भी गुण है क्या कोई? कि मुझ में प्रमेयत्व नाम का भी गुण है। मैं भी तो एक द्रव्य हूं ना, तो मुझ में भी ये प्रमेयत्व नाम का गुण है। मैं अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को जान सकता हूँ। दुनिया की बाकी सारी चीजें जानने में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है, उससे अपने को खास क्या मतलब है? हमें तो अपने को जानना है, और मुझ में ये प्रमेयत्व नाम का गुण है। मैं मुझसे छुपा हुआ नहीं रह सकता। मैं हूँ, और मेरे को जानने वाला मैं ही हूँ, और वो छुप रहा है मैं, तो मैं कैसे छुपा रहेगा? छुपा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो प्रमेयत्व नाम का उसमें गुण है। तो पहली बात तो ये कि ये प्रमेयत्व गुण को जानने से हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपने आप को जान सकते हैं, क्योंकि मुझ में प्रमेयत्व नाम का गुण है। ज्ञान नाम का गुण है इसलिए मैं जान सकता हूँ, और प्रमेयत्व नाम का गुण है इसलिए मैं जानने में आ सकता हूँ। और जो दूसरे द्रव्य हैं वो सब भी किसी न किसी ज्ञान के विषय बन रहे हैं, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो छुपकर पाप करने की जो प्रवृत्ति है, छुपाने की जो प्रवृत्ति है, वो छुपाने की प्रवृत्ति मायाचारी जिसे हम कहते हैं सीधे सीधे शब्दों में, ये मायाचारी वाली प्रवृत्ति, वो इसको समझने से हमारी दूर हो जाती है। मायाचारी कितनी खतरनाक है। माया कैरेग योनस्य, आगे सूत्र आएगा छठे अधिकार में। मायाचारी है वो तिरंचगति का कारण है। छुपा छुपा के करना है, छुपा छुपा के रखने की जो प्रवृत्ति, कोई नहीं जान ले, किसी को नहीं पता लग जाए, तो कैसे नहीं पता लगेगा? हर वस्तु में, हर द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण है। इसलिए हम ऐसा काम करें ही क्यों जो हमको छुपाना पड़े? इस तरह से रहें कि सबको पता भी लग जाए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये छुपकर पाप करने की जो प्रवृत्ति है कि हम ऐसा छुप के करेंगे, किसी को नहीं पता लगे, कोई नहीं, तो हर समय ये तो ध्यान रखें कि भले ही दुनिया में और किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तो मैं तो जान ही रहा हूँ। जो पाप अगर हम छुप के कर रहे हैं तो खुद को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक तो मैं जान रहा हूँ, और दूसरे कम से कम केवली भगवान वो भी जान ही रहे हैं।
और उसके अलावा भी वो छुपा हुआ कुछ रहता नहीं। कितने कितने हम देखते हैं वो केस खुल के आते हैं, फिर बाद में पता लगता है क्या 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 क्या, कितना ही छुपाने की कोशिश करो, छुपता कुछ भी नहीं है। इसलिए ये प्रमेयत्व नाम का गुण वस्तु में, हर वस्तु में छोटे से छोटा परमाणु है उसमें भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, वो भी ज्ञान का विषय बनता है। किसके ज्ञान का विषय बनता है? परमाणु। हम जान सकते हैं परमाणु को, परमाणु को हम जान सकते हैं या हम नहीं जान सकते, हमारे पास मतिशुद्ध ज्ञान है। लेकिन अधिज्ञानी जो होते हैं मुनिराज वगैरह, वो परमाणु को जान सकते हैं और केवल ज्ञानी परमात्मा जान सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी, अब ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों को ऐसी शंका होती है, आलू में अनंत जीव बताए, हिमकंद में इतने जीव हैं, किसने देखे? किसको दिखते हैं? दिखते तो नहीं है। तो ये प्रमेयत्व नाम का गुण है, उससे हमको समझ में आएगा कि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, वो जरूर किसी न किसी के द्वारा देखे गए हैं, जाने गए हैं, तभी उन्होंने बताए हैं। हमको विश्वास होता है कि ये आलू में अनंत जीव, ऐसी शंका हो किसने देखे, कि किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। और केवल यानी भगवान ने वो देखे हैं, और वो देखकर और फिर वो यहाँ हमको केवल ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताए हैं। जैसे दुनिया में ये 6 द्रव्य हैं, अनंत जीव हैं, अनंत अनंत पुद्गल हैं, ये सब किसने देखे? कि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, केवल ज्ञान में वो जाने गए हैं, इसलिए सब देखे हुए हैं। ज्ञान से कुछ भी अछूता नहीं है, सब केवल ज्ञान में सारे द्रव्य जाने गए हैं, ज्ञान की पहुंच सब जगह है। क्यों है? क्योंकि ये प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो 4 गुण हुए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व। अभी चौथा गुण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही अजब गजब का गुण है। क्या नाम है 5वां गुण का? अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व, बोलिए ज्योति जी। नहीं दीदी, वो गलती से लग गया। आप परिभाषा बोलेंगे अगुरु लघुत्व की? मैं जब प्रदेशक गुण की बोल रही थी, मुझे लगा नेक्स्ट वाला प्रतिशत। अगुरु लघुत्व एक तो वो होता है ना जिस गुण के कारण वस्तु के सारे गुण एक साथ रहते हैं, दूसरा के अलग नहीं होते, और एक द्रव्य का गुण दूसरे में नहीं मिलेगा, दूसरे द्रव्य का मतलब आपस में नहीं हो सकते। ठीक है, बोलिए अनुज, बोलिए। मैम, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब एक द्रव्य दूसरा रूप नहीं हो सकता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। और द्रव्य में रहने वाले जितने भी अनंत गुण हैं वो दिखाकर अलग अलग नहीं हो सकते। बढ़िया, बहुत अच्छा। लिखिए आप लोग, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, फिर से बोल रही हूँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले
द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ पूरी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। हो गई सबकी? फिर से बोलूं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ये दोनों एक ही हो गए, अस्तित्व और अगुरु लघुत्व में कोई फर्क नहीं, फर्क है। दोनों गुण को बताते हैं। नहीं, अस्तित्व तो केवल है, देखो फर्क है। बात करते हैं। बड़ा अच्छा है आपका प्रश्न। देखो पहले थोड़ा सा इसका स्वरूप समझ लें, फिर दोनों में इसका हाँ मैं बता रही हूँ ना आपको अंतर। मेरी सुनिए। अस्तित्व गुण क्या कह रहा है कि वस्तु है, ठीक है लेकिन वो मिल तो जाएगी किसी में, रहे लेकिन मिल सकती कि नहीं मिल सकती। एक कोई वस्तु है, ठीक है, वो किसी दूसरे में मिल जाए तो ये हो सकता है ना। या फिर ठीक है वो है लेकिन उसके थोड़े से गुण निकल के दूसरे में चले जाए तो वो वस्तु है भी और उसके गुण निकल के दूसरे में चले गए। या फिर उसके गुण थे वो अलग अलग कहीं कहीं थोड़े से इसमें थोड़े से उसमें ऐसे बिखर गए। इसलिए वस्तु है भी और उसमें एक यूनिटी, एक उसमें अखंडपना वो भी बना रहे। वस्तु है ये अस्तित्व गुण बता रहा है, और वस्तु है लेकिन उसमें वस्तुपना बना रहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। ये एक अलग गुण का काम है, वो अगुरु लघुत्व। देखिए अगुरु लघुत्व पहले थोड़ा शब्द से अर्थ देखें अपन। अगुरु और अलघु, अगुरु लघुत्व बोल रहे हैं लेकिन इसमें शब्द क्या है? शब्द है अगुरु और अलघु, और उसकी संधि करते हैं तो अगुरु लघुत्व बन जाता है। अगुरु अलघु ये दो शब्द हैं, तो ये अ कॉमन है ना दोनों में, इसलिए उसको बना दिया अगुरु लघु। और त्व यानी पना, त्व शब्द है ये तो भाववाची शब्द है। अस्तित्व, अस्तित्व पना, अस्तिपना, वस्तुपना, वस्तुत्व, ऐसा। तो ये अगुरु यानी गुरु यानी होता है बड़ा, और लघु यानी होता है छोटा। तो एक गुण ऐसा है द्रव्य में जिसके कारण द्रव्य ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। बड़ा छोटा कब होगा? कब होगा बड़ा छोटा? कि इस द्रव्य में कुछ आके मिल जाए, कुछ प्लस हो जाए तो वो बड़ा हो जाएगा, या द्रव्य में से कुछ माइनस हो जाए, कुछ निकल जाए तो वो छोटा हो जाएगा। तभी हो सकता है ना। बड़ा छोटा कब होगा? कोई कि कुछ आके इसमें जुड़ जाए तो वो बड़ा हो जाएगा, कुछ उसमें से निकल जाए, समझ लीजिए कि वजन बढ़ जाता है, वजन घट जाता है, तो कुछ परमाणु आगे जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, कुछ परमाणु निकल जाते हैं तो मोटापा घट जाता है, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन वस्तु में, द्रव्य में ऐसा नहीं होता। ये तो अवस्थाएं हैं ना, तो पर्याय हैं। लेकिन जो द्रव्य है, द्रव्य में ना तो कभी कुछ बढ़ता है, कुछ प्लस नहीं होता,
और ना कभी कुछ माइनस होता है, कुछ घटता नहीं है, उसमें वो द्रव्यपना बना रहता है। वो जितना द्रव्य है, एक द्रव्य में अनंत गुण है, दूसरे द्रव्य में भी अनंत गुण है, तीसरे में भी अनंत गुण है, तो कौन अपने गुण इसमें दे? और ये किसको अपने गुण दे? जब अपने पास ग्लास है, समझ लीजिए 6 ग्लास हैं और 6 ग्लास बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ तक लेवल तक भरे हुए हैं, बिल्कुल फुल। अब अपन को ऐसा लगता है इसमें से उसमें डाल दें, उसमें से इसमें डाल दें। अभी बिल्कुल उसमें जगह ही नहीं है, आपने एक बूंद भी और डाली और बाहर गिरेगा, जगह ही नहीं है। तो किसका किसमें से निकाल के कम ज्यादा कर दें। थोड़ा बहुत खाली हो तो अपन इधर उधर शिफ्ट कर दें, भाई ये बराबर नहीं लग रहे, कम ज्यादा लग रहा है, तो इसको इसमें से डाल दो, उसमें से उसमें डाल दो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब सारे एकदम एक लेवल तक ऊपर तक भरे हुए हैं, तो इसका माल उसमें और उसका माल इसमें कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। तो सभी द्रव्यों में अपने अपने अनंत गुण भरे हुए हैं, और वो अनंत गुणों का पिंड, गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जो बालबोध में परिभाषा हमने पढ़ रखी, ये गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो पूरे गुण, उसमें अनंत गुणों का जो समूह है, जो पिंड है, उसी का नाम तो द्रव्य है। तो अब ये द्रव्य में द्रव्यपना कायम कैसे रहे? ये द्रव्य द्रव्य कैसे बना रहे? इसका द्रव्यपना नष्ट नहीं हो जाए, ऐसी कोई चीज है कि एक गुण ऐसा है कि द्रव्य में द्रव्यपना बना रहता है। द्रव्यपने का अर्थ क्या है, उसको अर्थात कह के बताया। मूल बात क्या है उसमें? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, ये बात है अगुरु लघुत। वो द्रव्यपना का अर्थ क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। देखो, एक मैं जीव हूं और ये शरीर अजीव है, ये 2 द्रव्य हैं, ठीक है। अभी अनादिकाल से हम शरीर के साथ में हैं। अनादिकाल चलो किसी को नहीं दिखता है, तो जन्म से लेके अभी जो जो जितने वर्ष का हो गया, कोई 25 का, कोई 35 का, कोई 45 का, कोई 55 का, कोई 65 का, सब तरह की उम्र वाले हैं हम लोग। तो जन्म से लेकर 35, 40, 50, 60 साल से ये साथ में रह रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि ये एक साथ में रह रहे हैं, तो थोड़ा से जीव के गुण इसमें पुद्गल में आ जाए, शरीर में आ जाए, शरीर की थोड़ी सी क्वालिटीज जीव में आ जाए, या फिर जीव ही शरीर हो जाए, या शरीर ही जीव हो जाए, जीव पुद्गल बन जाए, पुद्गल जीव बन जाए। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कितने भी साथ रहें, कभी कभी हम कपड़े धोते हैं तो कुछ कपड़े कलर छोड़ते हैं, डार्क कलर के कपड़े होते हैं, कोई ब्लू कलर है कि रानी कलर है, और हमने रख दिया व्हाइट कपड़े के साथ में, वो दोनों को धोए तो अलग अलग थे, लेकिन नल पे एक साथ टांग दिए दोनों को, तो क्या होता है? इसका कलर उस पे आ जाता है, इसका कलर उस पे आ जाता है। ऐसे ही अनादिकाल से या जन्म से लेके ये एक साथ टंगे हुए हैं, जीव और शरीर एक साथ चिपके हुए हैं ना, एक ही जगह पर है, एक क्षेत्रावगाह है, जहां जीव है वहीं शरीर है, जहां शरीर है वहीं जीव है, एक साथ है। तो थोड़ा सा शरीर का कलर, शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण जीव में, या जीव के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वो शरीर में, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं होता। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात जीव में जीवपना। जीव जीव क्यों है? क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये गुण है, इसलिए वो जीव है। पुद्गल पुद्गल क्यों है? कि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला, कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो जीव का जीवपना, पुद्गल का पुद्गलपना, ये कायम है। चाहे 25 साल से साथ हैं, चाहे 50 साल से साथ हैं, और कहो तो अनादिकाल से साथ हैं, तो भी जीव का जीवपना कायम है, पुद्गल का पुद्गलपना कायम है। क्यों कायम है? क्योंकि एक ही अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, इसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम है। द्रव्यपना कायम है का मतलब क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, जीव कभी पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल कभी जीव नहीं हुआ। चलो ठीक है, जीव पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल जीव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जैसे होते हैं वहां अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो हम अपने घर में हम घर वाले जितने भी 5-6 जने हैं, हम अपने घर वाले, सामने वाले के, लेकिन ऐसा तो करते हैं ना, कभी हमने कुछ बनाया तो उनको दे देते हैं, कभी उन्होंने कुछ बनाया तो वो हमको दे देते हैं, ऐसा तो करते हैं। तो थोड़ी बहुत आदान प्रदान, हम उनके घर में जाके नहीं रहेंगे, वो हमारे घर में आके नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आदान प्रदान तो करते हैं। तो ऐसा थोड़े से जीव अपने गुण पुद्गल को दे दे, पुद्गल के थोड़े से गुण जीव में आ जाए, द्रव्य पूरा का पूरा नहीं बदले, लेकिन गुणों की शिफ्टिंग, गुणों का आदान प्रदान हो जाए। तो कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता,
और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य के गुण भी आपस में नहीं बदलते। और एक द्रव्य में जो गुण है, समय अपना हो रहा है, देखिए जैसे एक जीव है, ये समझ लीजिए एक जीव है, तो एक जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, विजय, उदाहरण के लिए ऐसा बना रहे हैं अपन। ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, और कौन से गुण हो सकते हैं जीव में? अस्तित्व, वस्तुत्व, ये बहुत सारे गुण, अनंत गुण ऐसे जीव में हैं, इतने सारे गुण हैं। तो ये ज्ञान कभी दर्शन रूप हो जाए, दर्शन कभी ज्ञान रूप हो जाए, दर्शन कभी सुख रूप हो जाए, वीर्य कभी दर्शन रूप हो जाए, ऐसा हो सकता है। पहले तो कहा एक द्रव्य, ये दो द्रव्य अलग अलग थे, ये इस रूप नहीं हो रहा, ये इस रूप नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। अब कह रहे हैं एक ही द्रव्य में जो गुण है वो तो इंटरचेंज हो जाएंगे अपने में आपस में, कि वो द्रव्य के एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान गुण है, वो ज्ञान रूप ही रहता है, वो दर्शन का काम नहीं करेगा। ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम सामान्य अवलोकन करना है, तो वो आपस में एक दूसरे के काम नहीं करेंगे। सुख गुण का काम सुख दुख का अनुभव कराना, वीर गुण का काम पुरुषार्थ रूप जो काम है, जिस गुण का जो काम है वो गुण वही काम करेगा, क्योंकि हर में ये वस्तुत्व नाम का गुण है ना, वो वस्तुत्व गुण सब में अपना रिफ्लेक्शन देता है कि सब अपना अपना काम करो, कोई दूसरे का एक दूसरे का काम नहीं करो। हर वस्तु अपना काम करती है और उस वस्तु में जो गुण है वो भी अपने काम करते हैं। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ठीक है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन ये द्रव्य में गुण जैसे कोई बंधे हुए हों, वो लड्डू हम बांधते हैं तो वो लड्डू बन जाता है और फिर हम तोड़ते हैं तो वो बिखर जाता है कभी कभी। तो ऐसे क्या द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे कि ज्ञान अलग निकल जाए यहाँ बाहर, या वीर इधर निकल जाए बाहर, ऐसा कभी होगा क्या? ये ऐसा कभी नहीं होगा। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर कभी अलग अलग नहीं होंगे। ये सब एक एक इनमें ये जो बंधे हुए मतलब अलग से कहीं आके बंधे हुए नहीं है, लेकिन एक जो द्रव्यपना इनमें रहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण कभी भी बिखर कर अलग अलग नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता मतलब वो द्रव्य भी बदला नहीं, उसके गुण भी आपस में नहीं बदलेंगे, उसकी पर्याय भी आपस में नहीं बदलेंगी। और द्रव्य के अंदर रहने वाले जो एक द्रव्य के खुद के गुण हैं, वो गुण भी आपस में कभी नहीं बदलते और वो बिखर के अलग अलग भी नहीं होते। इस गुण का नाम है अगुरु लघुत्व गुण। और ये अगुरु लघुत्व गुण है, इसके कारण द्रव्य, क्योंकि जितने गुण हैं, जितना द्रव्य है वो हमेशा उतना ही वैसा ही रहता है, इसलिए वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो कभी हमको कल करेंगे अपन इसकी चर्चा कि इन गुणों को समझने से क्या लाभ है। यद्यपि हम साथ साथ में कर ही रहे हैं, पर ये अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व दो गुणों की चर्चा कल और करेंगे। बोलिए मधु भाभी। ये अगुरु लघुत्व उन्हें सिद्धों के गुणों में आता है। सिद्धों के गुणों में जो अगुरु लघुत्व है वो अलग है, वो गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व प्रकट हुआ है। ये सामान्य गुण है, ये सब द्रव्यों में पाया जाएगा, ये जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म धर्म आकाश काल सब में है। अगुरु लघुत्व शब्द 3 जगह मिलता है सामान्य रूप से। एक तो यहाँ 6 सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व, एक सिद्धों के 8 गुणों में अगुरु लघुत्व, और एक नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है 93, उनमें एक अगुरु लघुत्व नाम की प्रकृति भी है। तो 3 जगह अगुरु लघुत्व शब्द मिलता है, लेकिन शब्दार्थ वही है, हल्का भारी या छोटा बड़ा नहीं होना। गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का, ये भी अर्थ होता है। तो हल्का भारी कहें या छोटा बड़ा कहें एक ही बात है, अर्थ वही है, लेकिन जो स्वरूप है, सामान्य गुण है, वो सब द्रव्यों में पाया जा रहा है। सिद्धों वाला गुण है, गोत्र कर्म का जब अभाव होता है तो सिद्धों में वो विशेष गुण प्रकट हो रहा है। और अगुरु लघु नाम कर्म है, वो तो नाम कर्म का फल वो शरीर में आता है, तो वो एक अलग है। बोलिए सरोजान जी।
संकोच विस्तार भी होता है क्या इसका? संकोच विस्तार नहीं इसका, संकोच विस्तार अलग चीज है। संकोच विस्तार की तो शक्ति है जीव में, जो अपन ने देखा ना, प्रदेश संघार सर्वाभ्याम प्रदीप पर, वो तो सूत्र अपन ने देखा। संकोच विस्तार नहीं, इसका अर्थ छोटा बड़ा कह सकते हैं या हल्का भारी, वो उसका अर्थ लघु, गुरु और लघु का वो अर्थ कर सकते हैं। बोलिए शीला। जो सिद्ध भगवान है वो तो एक पर्याय हो गई उनकी, तो वो तो परिणमन होगा ही थी ना। नहीं, परिणमन तो फिर भी है, द्रव्यत्व नाम का गुण है। अब वो वैसा का वैसा ही दिखता है अपने को, परिणमन तो उनमें भी चल रहा है। परिणमन के बिना कोई भी द्रव्य नहीं होता, चाहे सिद्ध भगवान भी हो, परिणमन उनमें भी हो रहा है। इतना जरूर है कि उनकी सेम 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 पर्याय आती है हर समय, तो वो ऐसा नहीं लगता कुछ चेंज हुआ, लेकिन उनमें भी हर समय परिणमन हो रहा है। और ये अगुण लघुत्व गुण का तो बारीक है इसका परिणमन भी, वो षडगुणी हानि वृद्धि रूप। अभी द्रव्य संग्रह में जो गाथा चली थी 14वीं गाथा, वहां इसका और विशेष वर्णन डिटेल में आया था। बोलिए चित्रा आंटी। इस गुण से तो ये होता है ना, महानता बताता है द्रव्य की, कोई किससे कम नहीं, कोई किससे ज्यादा नहीं, ये महानता भी बता रहा है। हाँ, अभी लाभ की चर्चा अपन कर नहीं पाए हैं, अभी टाइम ज्यादा हो गया है, कल करेंगे अपन। आप लोग विचार करना, ये हमारे गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अभी बहुत कम कम लाभ हमने सभी गुणों के देखे हैं, बहुत इसके विचार करें तो बहुत इसके लाभ हैं। आप लोग विचार करना, कल अपन थोड़ा सा अलग से कॉमन लाभों की भी चर्चा करेंगे, और अभी तो प्रदेशत्व गुण बचा है और थोड़ी सी इसकी भी चर्चा और करके कल फिर इसको पूरा करेंगे। अभी किसी का प्रश्न तो नहीं है? और चलिए, हे धर्म जन सद धर्म मैं सत धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार।